नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। ग्लोबल स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल ट्रेड के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा और चिंताजनक मोड़ आया हुआ है। दुनिया के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका और कनाडा अब एक सीधे व्यापार युद्ध में कूद चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% का भारी आयात शुल्क लागू कर दिया है। ये फैसला शनिवार आधी रात से प्रभावी हो चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कदम तब उठाया गया जब दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से वॉशिंगटन में बेहद उच्च स्तरीय बातचीत चल रही थी। उम्मीद थी कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, लेकिन 3 दिन की ये वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा और नाकाम रही। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बेहद सख्त लहजे में इस बातचीत को खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि अमेरिका ने आखिरी समय में जो शर्तें रखी वो किसी भी संप्रभु देश के लिए स्वीकार करना मुमकिन नहीं था। अब समझते हैं कि बंद कमरों में चल रही इस कूटनीतिक बातचीत के टूटने की असली वजह क्या रही। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अधिकारियों के जो बयान सामने आए हैं वो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आधिकारिक बयान जारी कर सीधे अमेरिकी प्रशासन पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। कार्नी का कहना है कि कनाडाई वार्ताकार पूरी ईमानदारी और आर्थिक सिद्धांतों के तहत बातचीत कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी के क्षणों में जब समझौते पर दस्तखत होने वाले थे, अमेरिका ने अपनी शर्तों में ऐसे बदलाव कर दिए जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने वाले थे। कार्नी के शब्दों में अमेरिका द्वारा आखिरी समय में किए गए ये बदलाव पूरी तरह से अनुचित, गैर आर्थिक और ये किसी भी समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी उतना ही कड़ा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने इस विफलता का ठीकरा कनाडा के सिर फोड़ा है। ग्रीन का दावा है कि अमेरिका ने कनाडा को अब तक सबसे संतुलित और बेहतरीन शर्तें दी थी, लेकिन कनाडा ने पहले से तय हो चुकी शर्तों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और वार्ता के अंतिम चरण में नई मांगे रखी, जिसके कारण बातचीत को रोकना पड़ा। ये कूटनीतिक गतिरोध दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। कनाडा ने विरोध स्वरूप वॉशिंगटन से अपनी पूरी डेलीगेशन को उठावा वापस बुला लिया है। अब सवाल उठता है कि इस 50% आय शुल्क की मार किस किस पर पड़ने वाली है। ये कोई सामान टैक्स नहीं है, ये कनाडा से अमेरिका होने वाले कुल निर्यात के करीब 5% हिस्से को सीधे प्रभावित करेगा। अमेरिकी प्रशासन ने इसे बहुत सोच समझकर उन सेक्टरों को निशाना बनाया है जो कनाडा की इकोनॉमी की रीढ़ है। इसमें सबसे पहले डेयरी और कृषि उत्पाद आते हैं, जिससे कनाडा के डेयरी उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके बाद रोजमर्रा की चीज़ें और कपड़े इस भारी टैक्स के दायरे में आएंगी, जिससे अमेरिकी बाजारों में उनकी कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कनाडा से अमेरिका जाने वाले मेडिकल उपकरण और खेल के सामान, विशेषकर आइस हॉकी से जुड़े सामानों पर 50% ड्यूटी लगा दी गई है। कारों और भारी धातुओं जैसे स्टील और एल्युमिनियम को लेकर दोनों देशों में पहले ही तनाव था, जो अब इस फैसले के बाद चरम पर पहुंच गया है। रणनीतिकारों का मानना है कि इस कदम से न केवल कनाडा के निर्यातकों को नुकसान होगा, बल्कि अमेरिका के भीतर भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब इन सामान के लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बुनियादी नियम है पारस्परिकता, यानी जैसा व्यवहार आपके साथ किया जाए वैसे ही आप सामने वाले के साथ करें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश अमेरिका के इस दबाव के आगे आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं करेगा। कनाडा ने डॉलर के बदले डॉलर की नीति का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जितने मूल्य के कनाडाई सामान पर टैक्स लगाएगा, कनाडा भी अपने देश में आने वाले अमेरिकी सामानों पर ठीक उतने ही मूल्य का जवाबी टैक्स लगाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो पीएम कार्नी ने कही वह जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब कनाडा को व्यापार के मामले में अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। कनाडा अब अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के अन्य देशों जैसे यूरोपीय संघ, एशिया और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस तरह टकराती हैं तो उसका असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहता। पहली बात तो ये कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो अब पूरी तरह से खतरे में आ गया है।
ग्लोबल मंच पर अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने पार्टनर्स के साथ किए गए वादों पर टिक सकता है अमेरिका। दूसरी तरफ इस ट्रेड वॉर के बीच भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुछ रणनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं। अगर अमेरिका कनाडा के कपड़ों, इंजीनियरिंग सामान और आईटी सेवाओं पर निर्भरता कम करता है तो भारत इन क्षेत्रों में एक बड़े और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं और कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। ये कोल्ड वॉर जैसी स्थिति है ग्लोबल मार्केट के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का ये अमेरिका फर्स्ट का दांव सही है या कनाडा का जवाबी रुख अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।